Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to ABSEC's online support program. Today is the 14th week, day 2. So let us get started with today's lecture. Today, inshallah, firstly, we will be completing our exercise 3.4, whose 3 parts are left of question number 5. In the first video, we will be completing that by integration by parts, right? And then, inshallah, we will be starting our new exercise 3.5, in which you will be learning about finding the integrals by using partial fraction method, right? So today I will not be doing that much questions of exercise 3.5. I'll just be discussing 5 questions of 3.5. You should know about partial fraction from your previous concepts, right? And rest of the thing is very simple. After doing your partial fraction, you will be applying integrals. So the topic is very easy today. Let us get started with the lecture. Firstly, as you all know that our question number 5, 3 parts are left, right? And let me tell you again about question number 5, this concept, right? This would be used in today's lecture only in one part, which is 11th one, very important part. This method would be used in that part only, and then our 8th and 9th part are also left. उनमें ये चीज़ use नहीं होगी. Okay, so how would this be used? Let me make you revise this thing. कैसे? Okay, look at this. If you got like exponential function over here, उसमें जो आपका exponent है, उस derivative of that exponent, like here exponent is 2x, so derivative of 2x we can see is 2 only. So वो जो derivative है, that would be multiplied with what? ठीक है, that derivative would be multiplied with the function, जिसको आप फंक्शन कहेंगे, लेकिन फंक्शन आपका वो होगा जिसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए. लाइक यहाँ पे हमारे पास है कॉज साइन एक्स एंड कॉज एक्स, बोथ ऑफ देम. तो कौन से वाला मेरा एफ ऑफ एक्स होगा? मेरा एफ ऑफ एक्स वो होगा जिसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद है. लाइक व्हाट इफ़ मैं कॉज ऑफ एक्स को कहती कि मेरा ये फंक्शन है, तो कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे तो सिर्फ साइन ऑफ एक्स है. इट मीन्स कॉज ऑफ एक्स इज़ नॉट बीइंग द फंक्शन हियर. द फंक्शन वुड बी साइन ऑफ एक्स एंड द कॉज ऑफ एक्स वुड बी यूज्ड एज इट्स डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. यानी मेरा फंक्शन यहाँ पे बन रहा है साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स यानी एफ डैश ऑफ एक्स क्या बन रहा है? साइन ऑफ एक्स का वी कैन सी इट इज़ कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज. नाउ व्हेन वी विल बी रिप्लेसिंग हियर द वैल्यूज़, this would become e raised to the power 2x into f of x. अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन which is 2 times f of x plus f dash of x. अगर ऐसा केस हो, then your answer would be your exponential function into your function यहाँ पे क्या है मेरे पास? यानी f of x प्लस सी. दिस वुड बी योर आंसर. अब आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. इस केस में आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था? हमारे पास था साइन ऑफ एक्स. सो द आंसर वुड बी ई रेज़ टू द पावर 2x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी. क्लियर? ये मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रही थी. और यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हमने ऐसे लिखा है कि ई रेज़ टू द पावर ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ए, दिस डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स इज़ ए, दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स. तो आंसर आपका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. क्लियर? Okay, so our questions which were left, which we didn't do, were this and this, right? This was done by the same method. ये और ये एक जैसे क्वेश्चन थे. ये 10 and 6th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय द वे. अब जो तीनों रह गए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो बहुत ही शॉर्ट सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से हो जाएगा, ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज आर ईजी, बट ये वाला है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, लाइक दिस वुड बी डन बाय दैट मेथड. बाकी इसमें तो ई रेज़ टू द पावर ए एक्स है ही नहीं, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही नहीं सिरे से, तो ये तो उस तरह नहीं होगा. ये सिंपली आप पार्शल इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है. और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से 8th पार्ट. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद 8th पार्ट फर्स्टली. ओके, आई एम गोना डू दिस विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है. आई एम गोना से ओके, लेट पुटिंग m tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t. Now I'm going to take differentials on both sides. So इस साइड का डिफरेंशियल बनेगा, m कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा. ये tan इनवर्स ऑफ x है बाय द वे. सो व्हाट इज इन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? वी ऑल नो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, बिकॉज दिस इज डिफरेंशियल, इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ t वुड बी dt. यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ what do I have? dx divided by 1 plus x square. और यहाँ पे भी मेरे पास बन गया dx divided by 1 plus x square. ये तो बन गया, लेकिन ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं वहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये इक्वल होगा dx divided by 1 plus x square would be equal to dt divided by m. I took this m to the other side. Okay, now let us substitute this.
सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ई रेज टू द पावर एम टैन इनवर्स को मैंने क्या लिया, टी, तो उसकी जगह मैंने टी पुट कर दिया। और बाकी मेरे पास क्या चीज़ बच गई थी, ये डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाली, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डी टी डिवाइडेड बाई एम। तो अब सिंपल आप इंटीग्रेशन कर लें, 1/m बीइंग कांस्टेंट बाहर चला गया, e रेज टू द पावर t इंटू डी टी। वी ऑल नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इज, सॉरी इंटीग्रेशन इज़ वेरी सिंपल, वो एज इट इज़ आ जाता है, अगर फर्दर डेरिवेटिव वो उससे डिवाइड होता है, तो t है यहाँ पे, t का डेरिवेटिव फर्दर विद रिस्पेक्ट टू t 1 ही होगा, इसलिए हम उसे डिवाइड तो करेंगे नहीं। सो दिस वुड सिंपली बी e रेज टू द पावर t डिवाइडेड बाई ये जो m था, एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। नाउ प्लस सी, नाउ पुट बैक योर वैल्यू ऑफ t जो आपने सब्सटीट्यूट की थी, m tan इनवर्स ऑफ x, सो इट इज़ m tan inverse of x plus c. This is the answer. I hope there is no confusion left. ठीक है जी, let us go to the next part. Okay, this is the solution of that part. You can take the screenshot. Let us go to the next part now. Okay, now let us talk about this next part, 9th part. इसका जो solution आपकी यहाँ पे भी दिया हुआ होगा, जो image share करूँगी, that is according to the answer of your book. सो ये जो मेथड मैं करने लगी हूँ, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड देयर इज़ नो नीड फॉर यू पीपल टू कि आप इसको इस डिफ़िकल्ट मेथड से करें टू गेट द आंसर ऑफ योर बुक। आई एम गोना डू द सिंपलेस्ट मेथड, यू कैन फॉलो दिस मेथड टू, ठीक है, बिकॉज इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। द मेथड इज़ लाइक आंसर आपकी बुक वाला नहीं भी होगा, बट आंसर वुड बी करेक्ट, ठीक है। सो यू बेटर डू दिस मेथड इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मेथड, दैट डिफिकल्ट मेथड विच आई एम गोना शो टू यू पीपल, which is the answer of your book, right? So let us get started with this. इसको simply 2 being the constant, I took it outside, and 1, sorry, this is 1 minus sine of x. अब what am I going to do? I'll be rationalizing this, ठीक है, 1 minus sine x है, so what am I going to do? I'll be multiplying and dividing with 1 plus sine of x, ठीक है, into dx, right? Now what? Simple, x multiplied by 1 plus sine of x in the numerator, and denominator में we all can see 1 minus sine x 1 plus sine x, so we all know this thing क्या बन जाएगा, 1 square minus sine of x whole square, ठीक है। let us see क्या बनता है, 2 into x plus x sine of x, न्यूमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x को, एंड डिनोमिनेटर में वी कैन सी व्हाट इज़ इट, 1 minus sine square x मेरे पास बन रहा है। सो व्हाट इज़ 1 minus, like 1 square means 1, so what is 1 minus sine, I should be changing the color, okay, what is 1 minus sine square x, we all know it is cos square x, so can I replace cos square x over here, I'm gonna write cos square x over here, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x अलग से ले लेंगे इंटीग्रल के साथ, एंड x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x अलग से ले लेंगे, ठीक है। ओके, look at this 2 being outside, see x divided by cos square x हमने अलग से ले लिया, प्लस 2 x sin of x divided by cos square x हमने अलग से ले लिया। now let us see what is this 2 as it is, x cos square x, what is cos square x, we all know it is secant square x 1 over cos square x, ठीक है जी, into dx plus 2 into, अच्छा what am I gonna do here, x तो as it is रह गया, cos divided by sin divided by cos square x लिखा हुआ है, so can I do it this way, sin divided by cos into 1 divided by cos, ठीक है, what is it, sin over cos, what is it, we all know it is tan of x into 1 over cos, what is it, secant of x, so what do we have now, secant x tan x dx and x और दूसरा फंक्शन है x into secant square x dx। तो अब हम डेफिनेटली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक, सो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए वी विल बी नेमिंग द फंक्शन। नाउ दिस वुड बी माय सेकंड फंक्शन, दिस वुड बी माय फर्स्ट फंक्शन, सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड बी माय सेकंड फंक्शन और दिस वुड बी माय फर्स्ट फंक्शन। तो दोनों पे अलग अलग से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दिस इज़ 2 बाय द वे, अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम ऐड अप कर देंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल नाउ, आई एम गोना डू इट, ओके, 2 into, let me erase it firstly, okay, 2 into bracket था मेरे पास क्या, x और secant square x, यही था ना, this was my second and this was my first, so I'm going to apply the formula, see first function into integration of second
माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, प्लस 2 इंटू दूसरा था मेरे पास x एंड सीकेन x tan x, सो x एज इट इज़ आ गया इंटू इंटेग्रल ऑफ सीकेन x tan x माइनस इंटेग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सीकेन x tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है जी। नाउ लेट अस गेट द आंसर सिंपली। अब बस आपके आंसर्स आ जाएंगे। x इंटू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x का इंटेग्रल, x तो एज इट इज़ आ गया। व्हाट इज इंटेग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x? वी ऑल नो इट इज़ tan x माइनस इंटेग्रल साइन, अगेन इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan x इंटू व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो मैं नहीं लिख रही, इंटू dx, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, अच्छा यहाँ पे मेरी कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x एज इट इज़ आ गया इंटू व्हाट इज़ इंटेग्रल ऑफ सीकेन x tan x? इट इज़ सीकेन x, सॉरी, माइनस सॉरी, ओके, इंटेग्रल ऑफ सीकेन x tan x, अगेन इट इज़ सीकेन x एंड x का इंटेग्रल विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1, क्लियर। यहाँ पे भी इंटेग्रल आता है, अच्छा सॉरी, इंटेग्रल ऑफ सीकेन x tan x, वी ऑल नो इट इज़ secant x, not secant x tan x, it is secant x and derivative of x with respect to x is 1, so हम ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर फिर से हम इसका लेंगे, क्योंकि ये इंटेग्रल बन गया मेरे पास, इंटेग्रल ऑफ tan x हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे इंटेग्रल ऑफ secant x फाइंड करेंगे, तो वो पुट करने के बाद दैट वुड बी योर आंसर, क्लियर। लेट मी डू दिस, 2 x tan x माइनस इंटेग्रल ऑफ tan x है, राइट। सो इंटेग्रल ऑफ tan x का मतलब है, tan को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x, या अगर फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, अगर तो आपको इसका फॉर्मूला याद है तो फिर तो और भी अच्छा है, और वी ऑल नो अबाउट द फॉर्मूला। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे गाइड कर देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगी। tan ऑफ x इंटेग्रल का फॉर्मूला ऐसे बनता है, इट इज़ साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x। अब हमें पता है कि कॉस का डेरिवेटिव अगर ऊपर बन जाता है तो वी कैन कॉल इट नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ x, है ना। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, ना मतलब दोनों साइड्स पे, बाहर भी लिखा अंदर भी। नाउ व्हाट इज़ इट, कैन यू सी व्हाट इज़ इट, ये क्या है, माइनस बाहर ही रहा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ x, ऐसा ही है। अब ये माइनस अंदर चला जाएगा, सो इट वुड बिकम नेचुरल लॉग ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ x, और हमें पता है कॉज इनवर्स का मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर, मतलब नॉट इनवर्स, यानी ये वाला इनवर्स, सो 1 ओवर कॉज ऑफ x बन गया। 1 ओवर कॉज क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x, ठीक है, सॉरी नॉट कोसिकेंड, इट इज़ सीकेंड, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x। सो हमें क्या पता चला कि tan ऑफ x का इंटेग्रल क्या होता है, इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ x। सो आई एम गोना टेक इट ओवर हियर, पुट इट ओवर हियर, 2x tan ऑफ x माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ, जो माइनस था यहाँ पे, secant of x, clear, plus, if I'm not wrong, this was plus I think, x secant x माइनस, अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा था, इट वाज इंटेग्रल ऑफ secant ऑफ x, है ना। तो इंटेग्रल ऑफ secant ऑफ x हम सबको पता है क्या आंसर होता है, उसका आंसर मैंने फॉर्मूला याद करवाया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c, फाइनली दिस इज़ योर होल आंसर, ठीक है जी। बुक के आंसर से ये इंटायरली चेंज्ड है, बट ये है कि यू नो दिस मेथड इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आपने ये समझना हुआ, डू लेट मी नो, मैं ये भी समझा दूँगी, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, लुक एट दिस क्वेश्चन, ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। फर्स्टली ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रैशनलाइज ऑफ कोर्स, ई रेज़ टू द पावर एक्स मैंने इधर ही ले लिया, ओके। नाउ 1, बल्कि रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे इसमें, सॉरी, ई रेज़ टू द पावर एक्स मैंने बाहर ले लिया, ओके। नाउ लुक एट दिस 1 एज इट इज़ माइनस, दिस इज़ साइन ऑफ एक्स। हमें पता है कि साइन 2x अगर ये होता तो मैं लिख सकती थी 2 साइन एक्स कॉज एक्स, सॉरी। वट इफ़ आई हैव साइन ऑफ एक्स, मेरे पास एंगल सिंगल है, तो मेरे पास 2 साइन ऑफ एक्स तो नहीं होगा ना, x/2 कॉज x/2 बन जाएगा, ऐसा ही है। सो हम इसको हाफ एंगल में लेके जाने लगे हैं,
ठीक है. Similarly, look at the function which is in the denominator. We all know 1 minus cos 2x equal होता है 2 sin square of x के. ठीक है. So what if you have 1 minus cos x only? This would become 2 sin square x divided by 2. ये भी हाफ हो गया क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये डबल था तो ये कंप्लीट था, यहाँ पे ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया, हाफ. Clear? So I'm gonna do this over here in this question. Look at the numerator firstly. न्यूमिनेटर में दिस इज़ ओनली साइन एक्स, सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 cos x divided by 2. Clear? Divided by, look at the denominator, so I'm gonna write it as 2 sin square x divided by 2. यहाँ तक तो आई होप क्लियर है. ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को लगता है मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये वही फॉर्मूले जो आप पहले कर चुके हो. ओके, नाउ ई रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज़. अब हम अलग अलग कर लेंगे. अलग अलग करने का मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लेंगे, एंड देन दूसरी वाली ये जो टर्म है ये इसके नीचे अलग से ले लेंगे. ठीक है. मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2. हमने अलग अलग कर लिया. ठीक है. नाउ लेट अस चेक इट आउट. सी 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये तो बन जाएगा. 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हम चलो बाहर ले भी लेंगे, बल्कि साथ ही रख लेंगे. 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 जो फर्स्ट फंक्शन है. इट वुड बिकम ई रेज़ टू द पावर एक्स बाहर ही है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2. क्लियर? माइनस, लेट अस चेक दिस आउट. 2 and 2 कैंसल्ड आउट, साइन ऑफ एक्स बाई 2 और एक साइन ऑफ एक्स बाई 2 कैंसल्ड आउट, एक रह गया डिनोमिनेटर में, तो कॉस ओवर साइन बच गया. कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट. सो वी गॉट कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 2. यहाँ तक क्लियर है. एज आई टोल्ड यू इफ यू रिमेंबर कि इस क्वेश्चन में हमारा वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ क्वेश्चन नंबर 5 वाला. ठीक है. बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ देयर. उसके अलावा बाकी सिचुएशन भी पूरी हो रही है. उसमें क्या था कि जो इसका एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव किसके साथ मौजूद है, पहले हमने ये देखना है. वी कैन सी दिस इज़ 1/2. इस वाली टर्म से तो 1/2 है, इसके साथ 1 है, इट मीन्स इसके एफ ऑफ एक्स बनने के चांसेस ज़्यादा है. लेट अस चेक इट आउट. सो आई एम गोना से ओके लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2. बल्कि पहले मुझे इसको असेंबल करके लिखना चाहिए. आई थिंक आई शुड बी इरेजिंग इट. ओके, फर्दर यहाँ पे करते हैं. अगेन ई रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज़, एंड दिस वॉज 1/2. बल्कि अब मैं इसको बाद में लिखूँगी. ठीक है. मैं पहले लिखूँगी माइनस कॉट एक्स को. माइनस कॉट एक्स बाई 2 था मेरे पास, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2. ये मेरी टर्म बनी थी. ठीक है. मैंने इसको पहले क्यों लिखा, लेट मी शो इट टू यू. देखिए, फर्स्टली यू कैन सी द एक्सपोनेंट इज एक्स ओनली, 1 इंटू एक्स या एक्स. ठीक है. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स, 1, वी ऑल नो. अब इसके साथ तो 1/2 है, इट मीन्स इसके तो चांसेस ही गए, ये तो नहीं हो सकता हमारा एफ ऑफ एक्स. तो डेफिनेटली ये कॉट एक्स बाई 2 कहीं से एफ ऑफ एक्स होगा. अब कॉट एक्स बाई 2 का माइनस जो है वो उसी के साथ है, 1 इंटू, कैन आई से 1 इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2, यानी आई एम गोना से ओके माई एफ ऑफ एक्स माइट बी, यू नो, आई एम गोना चेक इट, माइनस कॉट एक्स बाई 2. लेट मी टेक इट्स डेरिवेटिव कि माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आता है. मैं ज़रा ये लेके देखती हूँ कि क्या वो सेकेंड वाली टर्म बनती है ये वाली पूरी की पूरी के नहीं. लेट अस चेक इट आउट. बननी तो चाहिए. माइनस बाहर का बाहर ही रहा ये वाला. एंड व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स बाई 2? It is minus cosecant square x divided by 2 into further derivative of x divided by 2, which is 1 divided by 2. So मेरा आंसर बन रहा है माइनस माइनस प्लस cosecant square x divided by 2 into 1 divided by 2. This is the answer of f dash of x. ठीक है. It means now this is my f dash of x and this is f of x. तो मेरी सारी conditions पूरी हो गई. This minus is with your f of x. ठीक है. I'm going to put it in the equation. So now instead of like e raised to the power x, मेरे पास था क्या, मेरे पास था 1 इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2. मुझे इरेज इसलिए करना पड़ा बिकॉज आई हैड नो स्पेस. आप लोगों ने इरेज नहीं करते रहना, वो चीज़ें आपके पास वो लिखी हुई हों, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है. नाउ आई एम गोना राइट इट ओवर हियर. व्हाट इज़ इट, अभी हमने डिस्कस किया. व्हाट इज़ इट, 1 इंटू ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ये पूरा क्या था मेरे पास, एफ डैश ऑफ एक्स. एंड वी ऑल नो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारा आंसर क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू
f of x plus c, right? Now put the value of your f of x and that would be your answer. What is the value of f of x? We all know, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, my f of x is minus cot x by 2. तो मैं यहाँ पुट करूँगी e raised to the power x into minus cot x divided by 2 plus c, और इसको आप ये भी लिख सकते हो minus e raised to the power x into cot x divided by 2 plus c. This is your final answer. ठीक है जी, I hope this is clear. I'm gonna show you people the image. This is the image. You can take this screenshot. ठीक है, इसको बेशक बाद में कर लीजिएगा और भी खुद से, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये यहाँ पे बड़े सारे ईयर्स भी लिखे हुए थे, फेडरल तो भी नज़र आ रहा है, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, सो आई विल बी मीटिंग विद यू पीपल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो with exercise 3.5. Till then, Allah Hafiz.